तो भाई लोग वेलकम टू पार्ट 10 ऑफ ह्योका मांगा सीरीज, जहां पे हम ह्योका एनीमे की आगे की स्टोरी को कवर कर रहे हैं। एंड आज होने वाला है इसकी मांगा सीरीज का फाइनल पार्ट, यानी कि इसकी मांगा के अंदर जितना भी कंटेंट बचा हुआ है आज हम उस पूरे को लपेट देंगे। जिससे पहले आई होप तुम मेरी इस मांगा सीरीज का पार्ट 1, 2, 8 एंड 9 देख के आ चुके हो, क्योंकि इस पार्ट को समझने के लिए वो वाले पार्ट लगेंगे, स्पेशली पार्ट 9, क्योंकि हम आज स्टोरी को वहीं से कंटिन्यू करने वाले हैं जहां पार्ट 9 में छोड़ा था। जहां पे फिलहाल एक और फ्लैशबैक चल रहा है जिसके अंदर ओरिकी, फुकुबे और ओ हिनाटा कहीं तो जा रहे हैं, जिस दौरान फुकुबे और ओरिकी की बातें चल रही हैं कि कैसे सही और गलत में फर्क करना एक्सपीरियंस से आता है। लेकिन पसंद या नापसंद का केस ऐसा नहीं है, बट ऐसा बोलना कि कोई चीज तुम्हें जन्म से ही नापसंद है वो भी सही नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि कोई चीज हमें पसंद है या नहीं वो चीज अपने आप पैदा होती है जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं। तो फुकुबे बोलता है कि अगर इबारा यहाँ होती तो वो पक्का ये कहती कि ओरिकी, मुझे तुमसे जिसकी खुद की कोई पसंद या नापसंद नहीं है ये वाला ज्ञान नहीं सुनना। हालांकि मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, लेकिन इबारा का तो तुम्हें पता ही है, वो सीधा मुंह पे बोलती है, वो भी इज्जत उतारते हुए, जिस बात पे वो दोनों एग्री करते हैं। तो ओ हिनाटा यहाँ पर पूछती है कि क्या इबारा सेनपाई सच में इतना गंदा बोलती है। तो ओरिकी तो बिल्कुल सीधा बोलता है हाँ, लेकिन फुकुबे बोलता है हालांकि इबारा सबके साथ रूड नहीं होती, इनफैक्ट मैंने उसे कभी चिटांडा के साथ रूड होते हुए नहीं देखा। एंड ओरिकी भी यहाँ पर रियलाइज करता है कि एक्चुअली इबारा ने कई बार सेम गलतियों के लिए उसको डांटा हुआ है, लेकिन चिटांडा को नहीं। तो ओ हिनाटा यहाँ पर बोलती है कि मे बी ऐसा इसलिए है क्योंकि चिटांडा ज़ेनपाई काफी सारे लोगों को जानती है, जिस बात के पीछे का हिडन मीनिंग फुकुबे समझ जाता है कि ओ हिनाटा यहाँ पर कहना चाहती है कि चिटांडा के पास इबारा की कोई वीकनेस है, जो कि ऑब्वियसली बेतुकी बात थी क्योंकि हमें अब तक चिटांडा के कैरेक्टर का इतना अंदाजा तो हो गया है। जिसके बाद ओ हिनाटा बोलती है कि मुझे लगता है कि ओरिकी सेनपाई के लिए ऐसा कुछ है ही नहीं जिसकी वो वैल्यू करते हो, उनका नेचर ऐसा है ही नहीं। लेकिन फुकुबे सेनपाई आपका क्या? तो फुकुबे बोलता है वेल आई गेस मैं मेरी यूनिकनेस की काफी वैल्यू करता हूँ, जो चीज ओ हिनाटा के ऊपर से चली गई। जिसके बाद फुकुबे सेम सवाल ओ हिनाटा से भी पूछता है, जिसका जवाब वो देती है लव। तो फुकुबे बोलता है वेल तो क्या तुम्हारी लाइफ में कोई है, जिसका जवाब ओ हिनाटा देती है अभी के लिए तो कोई नहीं, तो इसलिए अभी के लिए व्हाट आई वैल्यू मोस्ट इज फ्रेंड्स। जो बोलते वक्त ओ हिनाटा का रिएक्शन कुछ ऐसा था। जिसके बाद हम बैक टू द प्रेजेंट एंड ओरिकी यहाँ इस फ्लैशबैक से अपने काम की बातें निकालने की कोशिश करता है, जिसके अंदर पहला पॉइंट कि ओ हिनाटा का लव वाला आंसर काफी ज्यादा क्लीशे था, एंड ऑन द अदर हैंड उसका फुकुबे के आंसर के ऊपर रिएक्शन काफी ज्यादा फीका था, जो थोड़ा अंडरस्टैंडेबल है क्योंकि अगर देखा जाए तो फुकुबे का आंसर भी क्लीशे तो था, लेकिन हम फुकुबे के कैरेक्टर को इतना तो जान चुके हैं कि हमें पता है कि उसने जो जवाब दिया कि व्हाट ही वैल्यू मोस्ट इज हिज यूनिकनेस, ही एक्चुअली मेंट दैट। तो अगर देखा जाए तो उसके कंपेयर में ओ हिनाटा का जवाब फीका तो था, लेकिन यहाँ पर एक और बात है कि जब ओ हिनाटा ने जवाब दिया लव तब वो स्माइल कर रही थी, लेकिन जब उसने बोला फ्रेंड्स तब उसके एक्सप्रेशन नम हो गए थे। तो इसका कंक्लूजन ओरिकी निकालता है कि वो फुकुबे के क्लीशे आंसर में भी सेंस बना पा रहा है, क्योंकि वो फिर भी फुकुबे के अंदर क्या चल रहा है उसको थोड़ा बहुत समझता है। वहीं वो ओ हिनाटा के जवाब में सेंस नहीं बना पा रहा क्योंकि उसने कभी भी ओ हिनाटा की फीलिंग्स को इतने अच्छे से समझने की कोशिश ही नहीं करी, जिसके लिए ऑब्वियसली अब भागते हुए मेकअप तो नहीं किया जा सकता। इसलिए ओरिकी फिर से बेसिक्स पे जाता है एंड हमारा पिछले पार्ट का पॉइंट उठाता है कि अगर कोई बाहर से बुद्धिस्तवा की तरह होगा तो वो अंदर से एक याक्षा, एक डीमन की तरह होगा। एंड ओ हिनाटा ने चिटांडा को बुद्धिस्तवा ही बोला था, अगेन लास्ट पार्ट का रेफरेंस। वेल तो यहाँ पर ओरिकी इस स्टेटमेंट को लेकर 3 पॉसिबिलिटी सोच पा रहा है। पहली कि इबारा की मेमोरी ही उसको धोखा दे रही है एंड ओ हिनाटा ने कुछ और ही बोला था, जिसकी प्रोबेबिलिटी ओरिकी रखता है 0%। देन सेकंड पॉसिबिलिटी कि ओ हिनाटा ने जो बोला उसका उतना ही मतलब था विद नो हिडन मीनिंग्स, यानी वो चिटांडा को एक्चुअली में एक बुद्धिस्तवा ही बोल रही थी। लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी ओरिकी ये बोल के खत्म कर देता है कि किसी को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए बुद्धिस्तवा बोलना काफी ज्यादा वियर्ड है। जिसके बाद आ जाती है हमारी थर्ड एंड आखिरी पॉसिबिलिटी कि ओ हिनाटा घुमा फिराकर चिटांडा को याक्षा, डीमन ही बोलना चाहती थी, एंड उसने घुमा फिरा कर बोला ताकि इबारा को चिटांडा की वो इंसल्ट समझ ना आए। एंड ऐसा हुआ भी क्योंकि इबारा को सच में उसके पीछे का एक्चुअल मीनिंग नहीं समझ आया। इनफैक्ट
ओरिकी को भी बुद्धिस्ट के पीछे का हिडन रेफरेंस बाद में फुकुबे से पता चला। लेकिन ओरिकी अभी भी इतना कन्विंस नहीं है, क्योंकि देयर इज नो डाउट कि कल जो कुछ भी हुआ, जो अभी हमें नहीं पता, वो हिनाटा के क्लब छोड़ने के पीछे का मेन रीजन है। बट ओरिकी ने पहले भी काफी चीजें नोटिस करी है जो कि काफी स्ट्रेंज थी, जिसको कि ओरिकी याद करता है हमारे ह्योका मांगा सीरीज पार्ट 8 अ वंडरफुल न्यू शो पार्क को, जो कि आई होप तुम्हारे दिमाग में है। जो भी उसके मेन पॉइंटर्स थे, कुछ को तो मैंने स्पेशली पॉइंट आउट भी किया था कि ये नेक्स्ट आर्क में काम आएंगे। जो सोचने के बाद ओरिकी को थोड़ा बहुत अंदाजा तो हो गया था कि यहाँ क्या सीन चल रहा है, लेकिन स्टिल उसे अभी भी चिटांडा के साइड की स्टोरी सुननी थी, जिस दौरान वो दौड़ते दौड़ते जिंदे में भी पहुंच जाता है, जहाँ पे चिटांडा का घर भी है। एंड यहाँ पे ओरिकी के पैर भी जवाब देना स्टार्ट कर देते हैं, तो इसलिए वो थोड़ा सा रुकता है, जिस दौरान एक लड़का फुल जोश में उसको क्रॉस कर जाता है। एंड ओरिकी रियलाइज करता है कि वो लड़का उसके फर्स्ट ईयर में क्लासमेट था। एंड उसका नेचर ओरिकी को लेकर थोड़ा होस्टाइल भी था, जबकि ओरिकी ने उसे कभी कुछ नहीं बोला था। लेकिन अगर हेट करने की बात हो ही रही है, तो हमें पता है कि ओरिकी इतना स्टैंड आउट नहीं करता, तो उसको लेकर लोगों का नेचर जनरली न्यूट्रल या फिर थोड़ा सा हेट की साइड ही रहता है। क्योंकि ओरिकी हमेशा गोली देने की ट्राई करता है, तो इसलिए उसके साथ ग्रुप प्रोजेक्ट्स करना आसान नहीं है, जो कि इन जनरल हाई स्कूल के अंदर काफी ज्यादा होते हैं। वेल, इस मामले में फुकुबे उससे काफी ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वो रैंडम लोगों को आगे से अप्रोच भी करता है, लेकिन उसे ये भी पता है कि उसे लाइन कहाँ पे ड्रॉ करनी है। एंड ऑल्सो फुकुबे को इतना फर्क भी नहीं पड़ता कि लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो देखा जाए तो ये दोनों थोड़े तो अलग हैं, लेकिन कुछ लोग तो कुछ ज्यादा ही अलग हैं। जिस सोच में ओरिकी वहां पर एक ओल्ड बस स्टैंड पे बैठ जाता है रेस्ट करने के लिए, एंड वो फर्दर सोचता है कि इबारा और फुकुबे की बातों से ये साफ है कि जितना मैं सोच रहा था ओ हिनाटा के लिए कल जो कुछ भी हुआ वो उससे कई ज्यादा मैटर करता है। एंड रिगार्डलेस जो भी एक्चुअली हुआ है, चिटांडा ओ हिनाटा के विड्रॉल के लिए खुद को दोषी मान रही है। एंड अगर मैं जाके उससे सीधा पूछूं कि एक्चुअली में क्या हुआ है, तो वो पक्का नहीं बताएगी, क्योंकि उसने अपना मन भी बना लिया है। लेकिन असल सच जानने के लिए मुझे चिटांडा को रोक कर उसके साइड की स्टोरी जाननी ही होगी। एंड उसको रोकने का एक ही तरीका है कि मैं खुद आगे से उस रीजन को लेकर आऊं, जो कि चिटांडा को लगता है कि ओ हिनाटा ने उस वजह से क्लब को छोड़ा है। एंड वैसा करने के लिए मुझे कल क्या हुआ वो याद करना होगा, जिसके बाद एक बार फिर से आता है कल का फ्लैशबैक, जहां पे ओरिकी क्लब रूम की तरफ जा रहा होता है, लेकिन उसे गेट पे ओ हिनाटा ऐसे लटकी हुई मिलती है। तो ओरिकी यहाँ पर सोचता है क्या मुझे उसे बोलना चाहिए, क्या ये उसके लिए ऑकवर्ड हो जाएगा। जितने में ओ हिनाटा ओरिकी को नोटिस करके नीचे कूद के नॉर्मली बोलती है, हेलो इट्स अ नाइस वेदर। तो ओरिकी बोलता है वेल, तो क्या तुम अपनी कमर सीधी कर रही थी? तो ओ हिनाटा बोलती है कि मुझे लगता है कि लटकने से मेरे कमर से ज्यादा मेरे हाथों पे फर्क पड़ता है। वेल, अगर मैं तुम्हें ये कन्वर्सेशन आसान शब्दों में समझाऊं, तो ओरिकी को यहाँ पर ओ हिनाटा को ऑकवर्ड नहीं करना था, तो इसलिए उसने जो कुछ भी बोला ओरिकी ने वो चुपचाप मान लिया। जिसके बाद हम देखते हैं कि ओ हिनाटा फर्दर बोलती है कि क्या आप क्लब रूम में जा रहे हो? तो ओरिकी बोलता है हाँ। तो ओ हिनाटा बोलती है कि चिटांडा सेनपाई तो अंदर हैं और फुकुबे सेनपाई थोड़ी देर के लिए आए थे लेकिन वापस चले गए, लगता है वो एग्जीक्यूटिव कमेटी में हैं और काफी बिजी हैं। जिसके बाद वो फुकुबे से रिलेटेड 2-3 सवाल और ओरिकी से पूछती है, जिस दौरान ये बात भी निकल के आती है कि फुकुबे की यंगर सिस्टर ओ हिनाटा की क्लास में ही है, जिससे कि ओ हिनाटा को कुछ पॉइंटर्स पता चले थे। एंड वो ओरिकी से वही कंफर्म कर रही थी। एंड ओरिकी भी यहाँ पर समझ जाता है कि ओ हिनाटा यहाँ पर इबारा और फुकुबे के रिलेशनशिप के बारे में जानना चाहती है, जो कि हमें एनीमे से ही पता है कि काफी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इबारा अपनी फीलिंग्स को लेकर काफी ज्यादा ओपन है, लेकिन फुकुबे उसको वेट करवाए जा रहा है। लेकिन यहाँ पर ये वाला पैनल इस चीज को कंफर्म करता है कि उन्होंने ऑफ स्क्रीन एक्चुअली में डेट करना स्टार्ट कर दिया है। एंड ओ हिनाटा को भी यही जानना था, जो कि ओरिकी ने उसे बता दिया। जिसके बाद ओरिकी क्लब रूम में जाने लगता है, लेकिन ओ हिनाटा उससे बोलती है क्या आप थोड़ी देर रुकोगे, और वो फिर से उस गेट पे लटक जाती है। तो यहाँ ऑब्वियसली कुछ गड़बड़ है, क्योंकि ओ हिनाटा यहाँ पे क्लास के अंदर झांकने की कोशिश कर रही है, लेकिन स्टिल ओरिकी उसके साथ प्ले अलॉन्ग करता है एंड पूछता है कि क्या तुम्हें किसी ने लटकने की सजा दी है? तो ओ हिनाटा बोलती है मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है, लेकिन वो अंदर तो झांक रही थी, तो इसलिए ओरिकी बोलता है कि तुम खुद को थोड़ा और ऊपर क्यों नहीं खींचती? तो यहाँ पर ओ हिनाटा नीचे कूद के बोलती है वेल इट्स इजियर टू जस्ट लेट गो। एंड यहाँ इस लाइन को थोड़ा एम्फसाइज किया गया है, एंड वैसे ये हमारी आज की आर्क का नाम भी है,
जिसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों क्लब रूम में चले जाते हैं, जहाँ पे चिटांडा इनसे पूछती है कि तुम लोग किस बारे में बात कर रहे थे। तो रिकी बोलता है वही कि कैसे फुकुबे बिजी चल रहा है, जिसके बाद चिटांडा ओहिनाटा को भी ग्रीट करते हुए बोलती है कि हमें मिले हुए 3 दिन हो गए हैं। जिसके बाद वो दोनों साथ में बैठ जाते हैं एंड रिकी पीछे बैठ के बुक पढ़ने लगता है। जिसके थोड़ी देर बाद अचानक से चिटांडा की आवाज आती है। यस, तो रिकी देखता है कि ओहिनाटा क्लास में नहीं है, इसलिए वो चिटांडा से पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन चिटांडा उस पर ध्यान नहीं देती। तो रिकी फिर से पूछता है कि क्या हुआ, तो चिटांडा पीछे देख के अपने गर्दन से इशारा करती है कुछ नहीं एंड फिर से आगे ध्यान लगाने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ओरिकी उठ के खिड़की बंद कर देता है क्योंकि काफी तेज हवा चल रही थी। एंड इसके बाद वही होता है जो हमने पार्ट 9 के अंदर देखा था। इबारा क्लब रूम के अंदर आती है एंड वो पूछती है कि क्या हुआ, और वो सबको बताती है कि ओहिनाटा ने क्लब ज्वाइन करने से मना कर दिया है। जिसके बाद बैक टू द प्रेजेंट, तो यहाँ पर ओरिकी सोचता है कि मुझे लगा था कि ओहिनाटा के क्लब छोड़ने के पीछे का रीजन पिछले कुछ दिनों के इंसिडेंट से ग्रेजुअली बिल्ड हुआ है, लेकिन जो चिटांडा का कल रिएक्शन था उसे देखकर ऐसा लगा कि मानो उसे पता है कि ओहिनाटा क्लब को क्यों छोड़ रही है। तो आखिर चिटांडा को क्या लगता है, ओहिनाटा के क्लब छोड़ने के पीछे का रीजन पिछले कई दिनों की पेंट अप फ्रस्ट्रेशन है या फिर वो टोटली कल उन कुछ चंद पलों के अंदर है। जिस सोच में वो वहीं बैठा चिटांडा का इंतजार कर रहा था एंड वो सोचता है कि कहीं चिटांडा मुझसे पहले ही तो आगे नहीं निकल गई, क्या मुझे उसका इंतजार करना चाहिए या मुझे भी बस पकड़ के वापस खींच लेना चाहिए। जिस एग्जैक्ट मोमेंट में चिटांडा उसके सामने से भागती हुई निकलती है तो हमारा लोंडा भी एकदम से उठ के उसका पीछा करना स्टार्ट कर देता है एंड वो सोचता है कि क्या मुझे उसके पास जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, लेकिन वो फाइनली वन बना के स्प्रिंट मारता है, जितने में चिटांडा भी उसको नोटिस कर लेती है। तो रिकी उसके पास जाके बोलता है कि मैंने ओहिनाटा के बारे में सुना एंड मुझे तुमसे जानना था कि क्या हुआ। एंड रिकी ने जो सोचा था वही हुआ। चिटांडा बोलती है कि जो कुछ भी हुआ उसमें टोटली मेरी गलती है एंड वो ओरिकी को एक्चुअल डिटेल्स नहीं बताती। जिसके बाद ओरिकी यहाँ पर अपना ट्रम्प कार्ड फेंक के मारता है, जो कि उसे इतना सोचने के बाद याद आया। वेल, तो वो बोलता है कि चिटांडा ओहिनाटा इसलिए गुस्सा नहीं है क्योंकि किसी ने उसका फोन देख लिया था। जो सुनकर चिटांडा एकदम हैरानी से ओरिकी की तरफ घूरती है। जिसके बाद सीन करता है एक श्राइन पे, क्योंकि इन्हें लगा कि ट्रैक के बीच में बातचीत करना ठीक नहीं है। जिसके बाद कन्वर्सेशन कंटिन्यू होती है एंड चिटांडा बोलती है कि तो तुमने कल देख लिया था कि मैंने क्या किया। तो रिकी बोलता है नहीं, इसलिए मुझे तुमसे एक्चुअल डिटेल्स जाननी है। मैंने बस तुम्हें यस बोलते हुए सुना था एंड तुमने मेरे सवाल का भी एक बार में जवाब नहीं दिया था एंड तुम कहीं पे खोई भी हुई थी। इसका मतलब तुम मुझसे बात नहीं कर रही थी, लेकिन क्लास में कोई और नहीं था। तो क्या मैं सही हूं कि तुमने ओहिनाटा का फोन आंसर किया था? एंड वेल, यहाँ पर ओरिकी की कैलकुलेशन बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर चिटांडा ने ओहिनाटा का फोन जो कि साइलेंट था, जो कि वो क्लास में छोड़ के वॉशरूम चली गई थी, उसे आंसर किया था। जब वो वाइब्रेट हुआ एंड वेल चिटांडा को वाइब्रेशन से लगा कि किसी की कॉल आई है एंड उसे लगा कि उसे ओहिनाटा के लिए सामने वाले का मैसेज ले लेना चाहिए, लेकिन ये वाला सिनेरियो चिटांडा के इंटेंशंस की तरह अच्छे एंड पे खत्म नहीं हुआ, क्योंकि जैसे ही ओहिनाटा क्लास में एंटर करती है वो चिटांडा को खुद का फोन यूज करते हुए देखती है, जो सब हो रहा था जब बोरी की खिड़की बंद करने के लिए गया था, इफ यू रिमेम्बर। एंड वेल, एग्जैक्टली क्या हुआ वो हमें अब चिटांडा बताने वाली है। वेल, तो वो बताती है कि ओहिनाटा का फोन वाइब्रेट कर रहा था तो उसे लगा कि इंपॉर्टेंट कॉल है एंड उसे ओहिनाटा के लिए मैसेज ले लेना चाहिए, लेकिन जैसे ही उसने अपने हाथ में फोन लिया वाइब्रेशन बंद हो गई। तो उसे लगा वो लाइन पे है, तो उसने बात करने की कोशिश करी, लेकिन सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो रिकी यहाँ पे सोचता है कि चिटांडा के पास सेलफोन नहीं है, तो इसलिए मैं भी उसे ना पता हो, लेकिन वो छोटी सी वाइब्रेशन मैसेज की होगी, ना कि कॉल की। या फिर ये भी हो सकता है कि थोड़ी देर बाद वो कॉल अपने आप वॉइस मेल वाले फंक्शन पे शिफ्ट हो गई हो। बट रिगार्डलेस ऑफ द एक्चुअल फैक्ट, ओहिनाटा जब क्लास के अंदर आई उसने चिटांडा के हाथ में खुद का फोन देखा, जिसके बाद ओहिनाटा का रिएक्शन कुछ ये था। एंड वेल, इसके साथ ही हमारी ह्योगा की मांगा भी कंप्लीट हो जाती है। यस, हमारी ह्योगा मांगा के जितने भी चैप्टर्स थे हमने वो सारे कंप्लीट कर दिए हैं, जिसके आगे तो फिलहाल ये हाइटस पे चल रही है। ऑल्दो हमारी ये जो करंट आर्क है इसको मैं इसकी नोवेल पढ़ के एक और पार्ट में कंप्लीट कर दूंगा, इफ यू आर इंटरेस्टेड। एंड तुम लोग इंटरेस्टेड हो वो मुझे कैसे पता चलेगा? ऑफ कोर्स तुम्हारे प्यार से, इसलिए वीडियो को लाइक करो, बढ़िया बढ़िया कमेंट करो, ताकि मुझे पता चल जाए कि तुम लोग भी इसकी नोवेल के लिए ईगर हो। बाकी तो फिर ये वाली वीडियो इतनी ही थी, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।